साहिवाल की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ के भी एक खान नामी, मैं वो भी प्रूफ के साथ आपके सामने वीडियो में लाजमी बताऊंगा। एक तो लड़की का मैसेज है कि मुझे सर इस बार 3.4 चाहिए, तो वो कह रहा है जान जी मिल जाएगा। सीमा हैदर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान भेजने की उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक और सीमा, एक तो पाकिस्तान से गई और एक सीमा जो कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ चुकी हैं, और लेकिन वो आई लीगल तरीके से, लेकिन स्टोरी दोनों की सेम है। हिंदुस्तान की सो कॉल्ड जो सेकुलरिज्म है, जो कि सो कॉल्ड एक, मैं तो कहूँगा कि फाशिस्ट हुकूमत जो है वो बेनकाब हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं पीओवी पाकिस्तान। 3 हिस्सों पर मुश्तमिल ये आज की वीडियो होगी। पहले हिस्से में हम बात करेंगे इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के अंदर जो एक अफसोसनाक वाक़या सामने है, जिसके बाद पूरी पाकिस्तान के अंदर बड़ा ही ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। उसमें क्या हकीकत है, उसके अलावा और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर तालिबात के साथ इस तरह के मामलात सामने हैं, वो भी हम आपको फुल सबूतों के साथ बताएंगे। और दूसरा वाक़या जो है वो सीमा हैदर के हवाले से, कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं और किस डेट को सीमा हैदर पाकिस्तान आ जाएगी, वो भी इसमें बात करेंगे। और हम तीसरा जो हिस्सा होगा वो होगा एक इंडियन सीमा के ऊपर। एक तो पाकिस्तानी सीमा थी जो कि हिंदुस्तान चली गई और वहाँ जाके उसने शादी कर ली। अब एक इंडियन सीमा भी है जो कि सेम स्टोरी वही है, बस उस स्टोरी को उल्टा कर दें, वो पाकिस्तान आ चुकी हैं। तो उसमें क्या हकीकत है, वो कौन है, क्यों आई है पाकिस्तान, ये ऐसा क्यों हो रहा है पिछले चंद दिनों के अंदर, वो तमाम बातें जो हैं आज हम इस वीडियो के अंदर तमाम सबूतों के साथ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर की। जो वाक़या वहाँ अफसोसनाक वाक़या सामने आया वो ये था कि वहाँ की जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह साहब, जो कि अपनी गाड़ी के अंदर एक लड़की के साथ जा रहे थे, जब उनको नाके पे रोकने की कोशिश की तो उन्होंने गाड़ी को बैक किया, और जब पुलिस ने उनको पीछा किया और पकड़ा तो उनके पास से मंशियात बरामद हुई, जिसमें चरस थी, आइस का एक पैकेट था और एक लड़की भी थी। जब उसके मोबाइल को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया तो 5,000 कहा जा रहा है, कमोबेश ये फिगर है कि लड़कियों की, वहाँ की जो तालिबात हैं उनके साथ वो वाली वीडियोस हैं जो आप कभी भी अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं दे सकते। और चैटिंग निकली है और उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंकशाफात हुए हैं। और जब उसके मोबाइल को जब भेजा गया फॉरेंसिक करने के बाद, और जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ये चीज़ें ज़ाहिर हुई हैं कि ये वाकई ही सब कुछ ओरिजिनल है। उसके बाद डीपीओ भावलपुर की जानिब से भी एक बयान जो है वो दिया गया। वो पहले आप बयान सुन लें, फिर अगली बात करते हैं। अब जो हमने बंदा सिक्योरिटी इंचार्ज पर पकड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ये नहीं कह सकता कि पुलिस ने किसी किस्म की प्लांटेशन की है। वो कहता है मैं कहीं गया था तो वहां पर मुझे किसी लड़की ने दे दी है। अब देखें, एक प्रोफेसर साहब किसी के पास और वहां उसे कोई लड़की दे देती है, या एक उनका प्रोफेसर जो है वो कहता है जी वहां हमारी टेंडरिंग हुई है, वहां ठेके के झगड़े थे, वहां से किसी ने, तो देखें इसमें पुलिस का क्या कसूर है। पुलिस ने तो किसी के कस्टडी से कोई चीज़ बरामद करके कार्रवाई करनी होती है। बाकी जितना वो डाटा है वो हमने फोरेंसिक के लिए भेजा है। अभी फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो सबको ये सारी बातें पता चल जाएगी। और उसमें जो उनकी चैट है वो भी इंशाल्लाह फिर फोरेंसिक होने के बाद, क्योंकि उसको छेड़छाड़ हमने इस वजह से ज़्यादा नहीं किया कि वो टेम्परिंग की जोन में आ जाता है। जी बिल्कुल, डीपीओ भावलपुर की जानिब से भी ये कहा गया कि जिस तरह इस्लामी यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया की जानिब से एक इल्ज़ाम था कि ये हमारे ऊपर पर्सनल अटैक करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डीपीओ साहब का आपने बयान सुना, उसके बाद ये प्रूफ्स आप देखिएगा कि जबकि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो कि हिरासत में पुलिस की, उन्होंने और क्या इंकशाफात किए हैं दौरान तफ्तीश। उनका कहना था कि मुख्तलिफ प्रोफेसर्स के नाम उन्होंने बताए हैं कि हर डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे वाक़यात होना आम बात थी। और उन्होंने कई प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स जो कि पीएचडी करने के बाद आप डॉक्टर्स बनते हैं, तो प्रोफेसर डॉक्टर्स के नाम उन्होंने जाहिर किए हैं। उनका क्या क्या नाम है जी जो सामने आए हैं, जो इस्लामी यूनिवर्सिटी इस वाक़े में मुलव्वस हैं। एक डॉक्टर रांझा, डॉक्टर अबू बकर, डॉक्टर सलीम, डॉक्टर एमताहिर, डॉक्टर इमरान तालिबात के साथ जिनसी इस्तेसाल में मुलव्वस थे। और उन्होंने ये भी इतराफ़ किया कि नशा आवर अशिया का भी इस्तेमाल किया जाता था, जो लड़कियां उनसे मिलने आती थी, और हर तरह की नशा आवर चीज़ें जो कि वो इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन ये खुले आम नहीं थी, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बंद कमरों में ये होता था। तो अब क्योंकि एजाज शाह साहब का तो आपने सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारा देखा होगा कि उनकी तस्वीर भी आपने देखी होगी, जो आ रही हैं, उनके मोबाइल से जो डाटा निकला वो पीछे चल रहा है। तो ये वाक़या पेश आया है। क्या ये सिर्फ इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर है? नहीं,
کئی ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں اس طرح کی درندگی جو ہے وہ ہوتی ہے، جو بچیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہروں کا رخ کرتی ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کی بلیک میلنگ کر کے ان کو بڑے بڑے خواب دکھا کے، یہ جو استاد کے نام پہ، یہ نام نہاد استاد میں کہوں گا، یہ استاد نہیں ہے، استاد کے نام پہ دھبا ہیں، اور یہ ان لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح کا استحصال آپ نے دیکھ لیا، اور یہ ہر یونیورسٹی کے اندر آپ کو ایسے درندے نظر آئیں گے۔ یہ صرف اسلامیہ یونیورسٹی کا واقعہ ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہونا شروع ہوا اور اس پہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، جس کے بعد جو ہے وہاں کی پولیس نے بڑا ایکشن لیا ہے، وہاں کے ملزمان کو پکڑا ہے، اور یہاں صرف ٹیچر ہی ملوث نہیں تھے، اس یونیورسٹی کے طالب علم جو کہ لڑکے وہ بھی ملوث تھے، اس کے علاوہ وہاں کے جو ڈیلرز ہیں، منشیات فروش، وہ بھی پولیس نے حراست میں لے لیے۔ اس پہ ابھی بھی پولیس جو ہے وہ اپنی تفتیش جاری کیے ہوئے ہے اور ملزمان کو گرفتار کرنے کا عمل ابھی تک جاری ہے۔ ایک بڑا دھبا تھا اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے۔ اس واقعے کے بعد ہوا کیا ہے؟ اس واقعے کے بعد ہوا یہ ہے کہ جو بچیاں اعلیٰ تعلیم کے خواب آنکھوں میں لیے بیٹھی ہیں، اب ان کے والدین ان کو کبھی بھی باہر اعلیٰ تعلیم کرنے کے لیے نہیں بھیجیں گے۔ اب وہ شک و شبہات میں آگے کہ ہم اپنی بچیوں کو کس طرح بھیجیں کہ آگے یونیورسٹیوں کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد، ان کی درندگیوں کے بعد، ان تمام آنے والی نسلوں کی جو لڑکیاں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی تعلیم جو ہے وہ بھی اب خدشات ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اب وہ کیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے والدین ان کو بھیج سکیں گے؟ نہیں۔ ہر یونیورسٹی کے اندر اسی طرح ساہیوال کی ایک یونیورسٹی ہے، وہاں کے بھی ایک خان نامی، میں وہ بھی پروف کے ساتھ آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں لازمی بتاؤں گا، اس خان نامی استاد جس کے نام کے ساتھ خان لگتا ہے، ساہیوال کا یونیورسٹی کیمپس ہے، جس نے کئی طالبات کے ساتھ جو ہے اس نے اپنے جسمانی تعلقات قائم کیے، ان کے گریڈ بڑھانے کے لیے، ان کو جو بھی انہوں نے خواب دکھائے ہیں وہ بھی مکمل ثبوت کے ساتھ۔ ہر یونیورسٹی کے اندر ایسے کئی کردار موجود ہیں۔ باحثیت مسلمان مجھے بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ یہ ان واقعات کے بعد کہ کیا اس ویڈیو کو آپ نے اس لیے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ وہ تمام والدین جو اب اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو کس طرح اعلیٰ تعلیم کے لیے اب باہر بھیج سکتے ہیں اس اسلامیہ، اور ابھی تک حکومت پاکستان کی جانب سے ایسا ایکشن نظر نہیں آ رہا اس یونیورسٹی اور ایچ ای سی کی جانب سے، جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ابھی تک صرف خاموشی ہی ظاہر کی جا رہی ہے۔ کیا بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ 5000 لڑکیوں کی تصاویر سامنے آ چکی ہیں، آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، بلر تصویریں چل رہی ہیں، ان کی ویڈیوز سامنے آ گئی، ان کی چیٹنگ سامنے آ گئی ہے، کس طرح گریڈ بڑھانے کے لیے۔ ایک تو آپ لڑکی کا میسج ہے کہ مجھے سر اس بار 3.4 چاہیے، تو وہ کہہ رہا ہے جان جی مل جائے گا۔ مطلب اس طرح کی چیٹ اپنی طالبات کے ساتھ جب ہوگی اور وہ لڑکیاں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں اور ان کو اس طرح جال میں پھنسا کر ان کے ساتھ جنسی استحصال کرنا، یہ ایک درندگی ہے جو کہ سامنے آ چکی ہے کھل کے۔ اور نام دیکھیں اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور، اور 5000، اور کہتے ہیں کہ یہ فگر جو ہے یہ کم بتایا جا رہا ہے، اس سے زیادہ ہے، اور اس کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر پروفیسر موجود ہیں۔ تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ اور تحقیقات اس پہ جاری ہیں، ایچ ای سی کی جانب سے خاموشی میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ تو اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ سیما حیدر کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ پاکستان بھیجنے کی اس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ وہاں کی ایک تنظیم ہے جو کہ ہندو سنگٹن کی ایک تنظیم ہے کرنی سینا کے نام سے، ایک تو شیو سینا ہے، ایک کرنی سینا ہے۔ کرنی سینا کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ انتہا پسند ہندو تنظیم ہے جس نے دیپکا پاڈوکون کی ایک مووی آئی تھی پدماوتی، اور انہوں نے احتجاج اتنا شروع کیا تھا، بینر چلا دیے تھے، اور سینماز کے اوپر وہ فلم ریلیز ہونے سے پہلے ان کو اپنا نام چینج کرنا پڑا تھا، کامیاب ہوئی تھی اپنے احتجاج کرنے کے بعد، اور وہ پدماوتی کے بعد پدماوت نام رکھنا پڑا تھا۔ اور یہ وہی تنظیم ہے جس نے یہ تحریک چلانی وہاں سے شروع کر دی ہے، تمام ہندو تنظیموں کو اکٹھا کر کے کہ سیما پاکستان واپس جائے گی، اور تب تک ہم سکون سے نہیں بیٹھے کہ جب تک ہم سیما کو بارڈر پار نہیں بھیج سکتے، کیونکہ یہ ایک ایجنٹ ہے، اور یہ جس طرح پاکستان سے انڈیا آئی ہے، یہ شک و شبہات جو ہیں وہ ہمیں کلیئر نہیں ہو رہے۔ تو اس تنظیم نے جو ہے وہ باقاعدہ تحریک چلانی شروع کر دی ہے، سیما کے لیے مشکلات جو ہیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور کسی بھی وقت جو ہے وہ پاکستان ڈیپورٹ کر دی جائے گی۔ تو یہ ایک نیوز دینی تھی۔ اور تیسری جو کہ خبر، جو بڑی خبر یہ ہے کہ ایک اور سیما، ایک تو پاکستان سے گئی اور ایک سیما جو کہ ہندوستان سے پاکستان آ چکی ہیں، اور لیکن وہ آئی لیگل طریقے سے، لیکن سٹوری دونوں کی سیم ہے۔ یہ جو پاکستانی سیما ہے، یہ سچن جس سے وہ محبت کرتی تھی،
PUBG से मोहब्बत स्टार्ट हुई और इंडिया चली गई, इससे 6 साल बड़ी है। तो जो हिंदुस्तान से सीमा, उसका असल नाम अंजू है, दिल्ली की रहने वाली हैं। उसका अगर फ़र्क देखें तो दोनों की उम्र भी 6 साल बड़ी है अपनी मोहब्बत से। यानी कि जो हिंदुस्तान से अंजू देरबाला, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है, वहाँ के नसरुल्ला की मोहब्बत में फेसबुक से उनकी मोहब्बत स्टार्ट हुई, उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई और वो वहाँ पहुँची और उनकी उम्र में भी जो है 6 साल का फ़र्क है। यानी कि अंजू की उम्र 35 साल और नसरुल्ला की 29 साल है। इसी तरह सीमा और सचिन की उम्र में 6 साल का फ़र्क है। फिर सीमा शादीशुदा थी, इसी तरह जो हिंदुस्तान से लड़की आई है वो भी शादीशुदा थी। बस एक फ़र्क जो कि सेम नहीं है वो ये है कि वो इल्लीगल तरीके से गई थी और ये विज़िट वीज़े पे आई है। और वो अंजू से जब बात की गई तो वो कहती है कि प्लीज़ हमें सीमा हैदर की तरह एक्सपोज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ना मैं मीडिया पे आना चाहती हूँ, ये हमारी पर्सनल लाइफ़ है। और वहाँ के देरबाला के अंदर भी लोग यही कह रहे हैं कि जी ये हमारी मेहमान हैं, हमने इनकी जो है मेहमान नवाज़ी करनी है। और सुनने में ये आ रहा है कि अगले चंद दिनों के अंदर वो वहाँ एंगेजमेंट भी करने वाले हैं। उसके बाद जो है अंजू वो वापस हिंदुस्तान चली जाएगी और फिर एक लॉन्ग टर्म वीज़े के लिए अप्लाई करके वो वापस आएगी पाकिस्तान और यहाँ वो फिर शादी करेंगी। तो ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। और एक और वाक़या जो कि हिंदुस्तान की सरज़मीन में पेश आया मणिपुर का, जिसमें 2 लड़कियों को, ये तो ऐसा वाक़या था जिसने पूरी दुनिया की इंसानियत को हिला के रख दिया था। हिंदुस्तान की सो कॉल्ड जो सेकुलरिज़्म है, जो कि सो कॉल्ड एक, मैं तो कहूँगा कि फ़ाशिस्ट हुकूमत जो है वो बेनकाब हो चुकी है। मोदी की खामोशी ये बता रही है कि आने वाला जो वक्त है वो मोदी के लिए बड़ा बुरा होने वाला है, क्योंकि मणिपुर का जो इलाका है वहाँ के अंदर 2 लड़कियों को सरेआम नंगा जो है वो परेड करवाई गई, उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या आया। और उसके बाद वहाँ के जो मणिपुर के CM साहब हैं, वो उनका ये बयान जो कि काबिल मुज़म्मत है, वो बयान ये था कि इस तरह के वाक़यात तो रोज़ की बेस पे होते हैं, तो इस पे इतना ज़्यादा वावेला क्यों, हमने इंटरनेट बंद कर दिया, अब ये वाक़यात सामने नहीं आएंगे। शर्म आनी चाहिए। और हिंदुस्तान की ये फ़ाशिस्ट हुकूमत, फ़ाशिस्ट मीडिया, जिसके मुंह पे ये जोरदार तमाचा है कि मणिपुर के अंदर ये जो इंसानियत सोज़ वाक़या हुआ है, जिसके बाद जो है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी एक बयान आया कि जी उनका इंटरनल मैटर है। और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि किस तरह आलमी दुनिया इस इंसानियत सोज़ वाक़ये के ऊपर खामोश रह सकती है। क्या वो लड़कियां वो किसी भी मज़हब से हों, किसी भी ज़ात से हों, वो किसी भी मुल्क से हों, लेकिन है तो वो इंसान है और इस तरह इंसानियत की तज़लील कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, जिसके बाद मोदी हुकूमत जो है वो पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। शर्म आ रही है अब हिंदुस्तान के अंदर इंसानियत। और वहाँ की जो ख़वातीन तंज़ीमात हैं वो एहतजाज कर रही हैं और बाकायदा उन्होंने, और अब हुकूमत ने एक्शन भी लिया और उनमें से 4 मुल्ज़मान को हिंदुस्तान की सरकार ने गिरफ़्तार किया है। लेकिन मजमा तो आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में वो लोग मौजूद थे। बाकी वो लोग किधर हैं, उनको किस तरह इबरत का निशान बनाया जाएगा, ये भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और उनके पीछे ऐसे कौन से सियासी किरदार जुड़े हैं मणिपुर वाक़ये के हवाले से, जो वो भी सामने लाने चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।